तो कोई कोई एक आधी नमूने आ जाते हैं कमेंट बॉक्स में जो बोलते हैं आपका घर तो कचरा है, ऐसे ऐसे करके वर्डिंग्स यूज़ करते हैं। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी, भाई हम रहते हैं इस घर में, ये हमारे लिए घर है, तो कचरा आपका घर होगा, हमारा घर नहीं है। मैं और कहते हैं नेस्टी मैट है, तो गल्फ कंट्री में लेबर रहते हैं यार, कम से कम तुम बोलने से पहले सोचो तो सही कि लेबर रहते हैं, लाइक लेबर घूमने जीएमसी की गाड़ी में। कमेंट तो आप लोग बहुत अच्छे करते हो, बट एक आधी जो मैं नमूने ही बोलूँगी मैं, ऐसा नहीं है कि मैं क्योंकि उन्होंने हमारे घर को कचरा बोला है, अब वो ये वीडियो देखे ना देखे, बट जो भी देखेगा तो उसको समझ होनी चाहिए कि हाय दगड़ियों, मेरा नाम है गीतिका और मैं रहती हूँ कुवैत में अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल, क्योंकि अब मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी भी आने लगे हैं इस व्लॉग में। तो आज है मंडे, सावन का पहला मंडे, और आज है मेरा फास्ट। आप लोग कहेंगे कि यार मंडे तो मतलब सावन तो 30 तारीख से लग रहा है, बट हमारे उत्तराखंड में आज से सावन स्टार्ट हो गया। आज से नहीं, मतलब 16 तारीख से जब हरेला था तब से हमारा सावन स्टार्ट हो गया था, इसलिए मैंने आज फास्ट रख रखा है। और मैं यहाँ पे मैंने साड़ी तो पहन ली है, बट मेरा अभी श्रृंगार नहीं हो रखा, तो मैं फटाफट जाती हूँ श्रृंगार करती हूँ। और पुन्नू के पापा भी उठ गए हैं और ये भी नहाने जा रहे हैं। पहले तुम्हारे लिए चाय भी तो बनानी पड़ेगी। मैं नहा धो के चाय पीऊँगी तुम्हारे हाथ की, बिना नहाए नहीं पीऊँगी मैं। जाओ ब्रश करो और वो करो, नहा के आओ और वो करो, मंदिर में हाथ जोड़ो, चाय बनाओ। थोड़ी देर रुक जाना। इतने आलसी हैं, मेरे को उठे हुए 2-3 घंटे हो गए, और नहाना धोना पूजा पाठ मेरी सब हो गई है, बट थोड़ा सा श्रृंगार करना रह गया है। मैंने बिंदी लगा के फटाफट से पूजा कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था। अब मैं, तुम मत बनाना चाय, मैं खुद बना लूँगी, या तो नहा के आओ तब बनाओ। चलो दगड़ियों, बना लो यार, फिर मैं तैयार होती हूँ, फिर मिलते हैं। कहती है इसका कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखो अभी इसकी अलमारी खुली है तो दिखाता हूँ इसमें क्या क्या माल मटाला भर रखा है। देखो ये सब के सब इधर भी हैं, इधर भी हैं, नीचे भी है, अभी नीचे भी हैं। देखो ये माल मटोले भरे हुए हैं और फिर बोले कुछ नहीं है। मेरे को ड्रेसिंग टेबल अब लेना पड़ेगा लग रहा है। अच्छा जी। हाँ देखो, ये मेरा शादी का टाइम का ब्लश है, मैंने के ब्यूटी का लिया था, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है फेस पे। इतना इतना लगाओ काम बन जाता है। तो दगड़ियों, मेरा मिजाज पूरा हो गया, बोले तो मेरा मेकअप पूरा हो गया है, और चूड़ियाँ पहनना बाकी रह गई है। पुनः के पापा ने अभी मुझे चूड़ियाँ दिलाई थी, सावन की हरी हरी चूड़ियाँ, ये देखो, ये मुझे चूड़ियाँ दिलाई थी और ये कह रहे हैं मैं ही पहनाऊँगा। और ये वाली चूड़ियाँ इंडिया से आई है, क्योंकि ये चूड़ियाँ यहाँ पे महंगी भी है और मेरी बहन ने भिजवा दी थी तो मैंने नहीं खरीदी। बाकी पुन्नू के पापा ने नहा धो लिया है, चाय बना रहे हैं वो मेरे लिए। और ये देखो, ये लड़के को देखो, इसको पता नहीं क्यों खोल दिया इसके पापा ने, क्यों खोला इसको मैंने ना किस्सी करी थी, तो देखो इसके ना इर्द गिर्द में वो छप रखी है, क्या बोलते हैं, मेरे लिप बाम छप रखा है इसके। आजा ये है, उसको पता ना बंद कर देगी। और यहाँ पे हमारी छोटी छोटी राधा रानी उठ गई है। पुनः सबको जय करो बेटा, वेरी गुड, प्रणाम कर दो, प्रणाम प्रणाम। कंफ्यूज हो गई कि यार मम्मी मुझसे क्या क्या करवा रही है। क्या हुआ पुनपा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पता नहीं आज हमारे साथ क्या हो रहा है, ना हमारा एसी काम कर रहा है, और उनके पापा चाय बनाने गए तो आज गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया। बट हम स्टॉक में 2 सिलेंडर रखते हैं एक्स्ट्रा, मतलब टोटल 3 सिलेंडर है हमारे पास, तो 2 हम स्टॉक में रखते हैं। ये देखो शक्तिमान। तो दगड़ियों, पुन्नू के पापा मुझे चूड़ी पहना रहे हैं, इतनी चूड़ी पहना चुके हैं ये। पहनाओ पुन्नू पा, सावन में अपनी बीवियों को हरी हरी चूड़ियाँ पहनाओ, है ना पुन्नू पा? यस। कितना अच्छा लग रहा है मेरा हाथ, अभी पहनाए, धीरे धीरे करके पहनाओ पुन्नू पा। ये पता नहीं, एक हाथ मुझे लगता है छोटा बड़ा होता है ना, फ़र्क आता है एक हाथों में, हो सकता है। हाँ, क्योंकि देखो लेफ्ट वाले हाथ में इजीली चला गया था। ये गाइस चूड़ियाँ हटो ना, चूड़ियाँ चूड़ियाँ, मेरे हाथ की चूड़ियाँ अच्छी लग रही है यार, ये पर्पल के साथ भी मैच हो रही है, देखो कंट्रास्ट ज़्यादा नहीं। ये लड़की ने मेरा काम की ऐसी तैसी कर रखी है। मैंने आज काम ख़त्म करना था जल्दी से, और मैं अपना माउस ढूंढ रहा हूँ, किधर है, और माउस इधर है। दे बेटा इसको दे, ये देखो। अभी बताओ करे तो करे क्या। और एक मैडम का शायद रील शूट हो रहा है,
रील शूट हो रहा है और पता नहीं कैसे शूट कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो दगड़ियों मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मेरा फास्ट है बट पुन्नू के पापा और पुन्नू का नहीं है, इसलिए मैंने उनके लिए खाना तैयार किया है। मतलब पुन्नू के लिए हो गया, पुन्नू के पापा के लिए मैं बना रही हूँ। तो ये है ओट्स की खिचड़ी। पुन्नू के लिए मैंने ओट्स की खिचड़ी बनाई क्योंकि उसको ओट्स पसंद है। और पुन्नू के पापा के लिए जो है मैंने बनाया नहीं, मतलब अभी जस्ट उबाला है मैक्रोनी, स्मॉल मैक्रोनी। तो यहाँ छोटी छोटी मैक्रोनी मिलती है और कुवैती लोग बहुत मैक्रोनी खाते हैं, तो मैं फटाफट से उनके लिए बनाती हूँ मैक्रोनी। और ओट्स मैंने ठंडा करने के लिए रखा है क्योंकि ज़्यादा गर्म पुन्नू खा नहीं पाती ना और उसका मुँह जल जाता है, इसलिए। चलो चलें बनाते हैं। तो गाइस मैक्रोनी बहुत बेहतरीन बनी है, बिना टेस्ट के। देखो मैंने टेस्ट भी नहीं किया, मेरा फास्ट है ना। एक दिक्कत है, क्या? ऐसे नहीं कर सकता, अगर ऐसे करूंगा सामने ऐसे पुनपुन है वो देख लेगी। हाँ, वो मैक्रोनी मांगेगी और वो उसका मैक्रोनी ओट्स मांगेगी और उसको रेडी है। खाना लगे। ये मेरी दिक्कत हो गई। मैं उसको मैक्रोनी इसलिए नहीं खिला रही क्योंकि उसने कल या परसों में ही मैक्रोनी खाई है और ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इसलिए ओट्स दे रही हूँ मैं। पुन्नू के पापा बढ़िया बनी है ना? एक नंबर बनी है। फास्ट है मेरा, मतलब ऐसे ना जिस दिन मेरा फास्ट होता है ना उस दिन अपने आप खाना ऑटोमेटिकली अच्छा बनता है। नमक मिर्ची सब अकॉर्डिंगली डलता है। और मैं रात को भी अपने लिए खाना बनाऊंगी तो वो भी अकॉर्डिंगली बढ़िया बनेगा, है ना। आज रात में भिगोने मुझे याद दिलाना यार। ठीक है। तो मैक्रोनी जो है मैं हमेशा बटर में बनाती हूँ और पुनपुन के लिए जब भी बनाती हूँ, कभी कभार बनाती हूँ उसके लिए, तो जब भी बनाती हूँ मैं थोड़ा घी में बनाती हूँ। पुन्नू के पापा के लिए मैं बटर में बना रही हूँ क्योंकि लगा दो क्योंकि बटर का टेस्ट अच्छा आता है। वो देखो पीछे से मेरी चुटकुटी भी आ गई। प्याज भूनूंगी, टमाटर डालूंगी, जीरा नहीं डालूंगी मैं, थोड़ा चाइनीज स्टाइल में बनाऊंगी, सिरका विनेगर ये सब डाल के, सोया सॉस वगैरह। काली कढ़ाई में इसलिए बना रही क्योंकि आयरन की कढ़ाई अच्छी होती है फॉर दी हेल्थ और इसमें स्वाद भी अच्छा आता है। तो चलो लेके जाओ, देखते हैं कैसा बनाती है, फिर रिव्यू करेंगे और आपको भी बताएंगे। सुनो तब तक तुम ओट्स खिला दो बहू को। यार मेरे को सच में ऑफिस का काम खत्म खिला दो ना। यार, ऐसा क्यों कर रही हो यार तुम? अभी देखो मैं ऑफिस का काम खत्म करके मेरे को फाइल भेजनी है, ये मेरे को बोलती है इसको ये खिला दो, ये उसको वो खिला दो। अब किसकी गलती है तुम ये बताओ? उसको क्या, एक ही बच्ची है हमारी। हाँ तो फिर वो काम का खत्म करूंगा दूसरा। कर लो यार तुम, मुझे पता है, मुझे तुम पे विश्वास है, तुम कर लो। अब ये देखो इसका काम ऐसे है, यहाँ पे लुल्लू गुट्टू करने लग गई अभी। तो दगड़ियों पुन्नू ने तो खा लिया है और इसके पापा भी भकोरा लगे हुए हैं और मैं थोड़ा घर साफ करूँगी, अपने भनकुन धोऊंगी, बर्तन वगैरह धोऊंगी। तो कोई एक आधी नमूने आ जाते हैं कमेंट बॉक्स में जो बोलते हैं आपका घर तो कचरा है, ऐसे करके वर्डिंग्स यूज़ करते हैं। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी, भाई हम रहते हैं इस घर में, ये हमारे लिए घर है, तो कचरा आपका घर होगा, हमारा घर नहीं है। मैं और कहते हैं नेस्टी मैट है, ब्ला ब्ला ऐसा फैल रखा है। तो हमारे साथ ये छोटी सी बच्ची रहती है, ठीक है। तो आप जितनी बार भी घर साफ़ करोगे, सही करोगे, तो ये बच्चा है, इसको नहीं पता कि घर कैसे साफ़ रखना है, क्या साफ़ रखना है। और वो अपने टॉय से खेलेगी, वो टॉय फैलाएगी, सारी चीज़ें फैलाएगी। टॉय नहीं, नॉर्मल जो थिंग्स भी होगी किचन से भी उठा के लाएगी और फैलाएगी। तो बोलने से पहले सोचना चाहिए, कमेंट करने से पहले सोचना चाहिए कि मैं क्या कमेंट कर रहा हूँ। पहले पूरे व्लॉग देखने चाहिए, उसके बाद मैं कहूँगी कि कमेंट करो कि कैसा है क्या है करके। रही बात साफ़ सफाई की, तो मैं डेली साफ़ सफाई करती हूँ अपने घर में क्योंकि गंदगी में रहना मुझे भी नहीं पसंद है। और बच्ची है तो घर हमारा फैला रहता है और हम खुश हैं। अगर घर फैल रखा है, बच्ची खुश है हमारी, तो हम भी खुश हैं भाई। ये थोड़ी ना तुम सजा के रख दो, बच्चों को बोलो नहीं नहीं खेलना नहीं, तो वो नहीं है ना। ये चीज़ें सजाने के लिए नहीं होती, ये चीज़ें बच्चों के खेलने के लिए होती है। इधर दिखाओ। उसके पास ना तुम सोच भी नहीं सकते इतने खिलौने हैं, मोर देन 70-80 तो उसके पास तुम्हारे टॉयज ही हैं। टॉयज बोलोगे, सॉफ्ट टॉयज 70-80। और अभी एक रखेंगे ना, कल एक रखो, 10 मिनट के बाद उसको नीचे फेंक देगी, उसी समय नीचे फेंक देगी वो। हम उसको क्यों रोके? हम उसको खरीदा क्यों? हमने उसी के लिए खरीदा है ना, उसके खेलने के लिए। अगर वो नीचे फैला के नहीं खेलेगी तो क्या फायदा? तुम सजा के घर पे रख दोगे तो उसका यूज क्या है? सही बात है, वो है ही बच्चों के लिए। टॉयज ही नहीं, बाकी और भी चीज़ें हैं, आप बच्चों को नहीं रोक सकते। वो उनका अभी जो टाइम होता है वो चीज़ें एक्सप्लोर करने का होता है। अगर आप उनको रोकोगे टोकोगे तो वो चीज़ें एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा वो चीज़ें क्या है। खाने देते हैं, क्यों खाने देते हैं? नीचे करो, क्यों खाने देते हैं हम? उसे गिराने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तभी तो सीखेगा बच्चा। कहते हैं ना, गिर के इंसान सीखता है, अपनी गलतियों से सीखता है, तो वही चीज़ होती है।
तो कुछ कुछ कमेंट तो आप लोग बहुत अच्छे करते हो, बट एक आधी जो मैं नमूने ही बोलूँगी मैं, ऐसा नहीं है कि मैं क्योंकि उन्होंने हमारे घर को कचरा बोला है, अब वो ये वीडियो देखे ना देखे, बट जो भी देखेगा तो उसको समझ होनी चाहिए कि यार आप क्या लिख रहे हो, घर किसी के घर के बारे में कचरा बोल रहे हो, जबकि उसके साथ एक छोटा बेबी है। पता होना चाहिए, जिसके घर में बेबी नहीं होते या जिसने बच्चा नहीं पाला होता ना, उसको लगता है कि हम अच्छे से रह रहे हैं तो सब ऐसे रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। मुझे एक बात बोलनी है, जो लिखने वाले हैं ना, मैं मुंह पे बोल सकता हूँ, मैं सीधे मुंह पे कहता हूँ, मैं आप पीछे पीछे वाली बात नहीं है। इसका रेंट ना तुम्हारी 3 सैलरी 4 सैलरी से ज्यादा पड़ता हूँ मैं। एक बार इसका रेंट बताना कितना रेंट है? हमारा जो रेंट जाता है मोटा मोटा वो जाता है इंडिया के हिसाब से लेके चलोगे तो 65,000। 200 KD के आसपास हमारा रेंट जाता है। फिर हमारा गाड़ी का अलग जाता है, जो गाड़ी की साफ़ सफाई होती है, हमारे कचरे का जो जाता है वो अलग जाता है। तो ऐसा नहीं है, कितने लोग आते हैं कहते हैं गल्फ़ कंट्री में लेबर रहते हैं। यार कम से कम तुम बोलने से पहले सोचो तो सही कि लेबर रहते हैं, लाइक लेबर घूमने GMC की गाड़ी में। लेबर घूम रहा है, चलो ठीक है, वो लेबर मेहनत करके इधर आया। तुम साला उधर वहां तुम इंडिया में लेबरी कर रहे हो, पत्थर तोड़ो। उसको यहाँ पहुंचने के लिए उसने बहुत मेहनत की है। चाहे लेबर है, अपना घर चला रहा है, वो यहाँ से इंडिया में पैसा भेज रहा है। इंडिया में जो वो पैसा भेजता है ना, तब हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ती है। सही बात है, मतलब हर कोई की ना किसी की जॉब को या किसी को उससे नहीं नापना चाहिए। वो मेहनत करके इधर आया है। यहाँ मेहनत करके अगर लेबर भी आया है तो तुम्हारे इंडिया में जो इंजीनियर है उससे ज्यादा कमा रहा है वो, हमारे देश में उससे ज्यादा यहाँ कमाता है वो बंदा। जो भी है, मतलब कोई बंदा कहीं पे भी कमा रहा है, चाहे इंडिया में कमा रहा है, चाहे बाहर कंट्री में कमा रहा है, कोई भी। और लोगों की इतनी घटिया सोच है, उनको लगता है कि इंसान गल्फ कंट्री में काम कर रहा है तो वो लेबर ही होगा। नहीं भाई, हम कुवैत में इसलिए क्योंकि वर्ल्ड हाईएस्ट करेंसी है कुवैत की, इसलिए हम लोग हैं कुवैत में। नहीं तो हम भी जा सकते थे लंदन। मेरे हस्बैंड नहीं तो कितनी कंट्री तुम ट्रैवल कर चुके हो? याद भी नहीं है। 3 पासपोर्ट की बुकें भर गई मेरी। 3 पासपोर्ट की बुकें भर रखी है, प्लस इन्होंने 22-23 से ज़्यादा कंट्री ट्रैवल करी है। 7-8 कंट्री में इन्होंने वर्क किया हुआ है, तो इनका काफ़ी अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है। हमें यहाँ पे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि कुवैत सेफ है, वर्ल्ड हाईएस्ट करेंसी है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने कम्युनिटी के लोग भी हैं यहाँ पे, तो मन लगा रहता है। तो आप लोग कमेंट करने से पहले सोचा करो यार कि हम क्या कर रहे हैं। हम अभी अच्छे से जानते नहीं हैं, पहले थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करो। उसके बाद हाँ, लोग बात नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, समझ में आता है, बट किसी के घर को, किसी की जॉब को हमारे लिए बोलोगे नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के बोलने से अगर फ़र्क पड़ेगा तो फिर हम आगे काम कैसे करेंगे। बट काफ़ी लोग ना दूसरे लोगों को भी पॉइंट आउट करते, तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता। ये तो लेबर है, अरे लेबर होना, स्वीपर होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर सभी रईस ज़्यादा बन जाएंगे तो गंदगी कौन साफ़ करेगा, कौन कंस्ट्रक्शन का काम करेगा। ठीक है, मान के चलो मैं लेबर जॉब पे हूँ, चाहे कोई भी हूँ, पर मैंने ना अपने दम पे इस कंट्री के अंदर इंडिया से लगभग 25 से 30 लोग की जॉब लगवाई है। और एक भी बंदा बोल दे मेरे को कि भाई इस बंदे ने मेरे से पैसे लिए या इस बंदे ने मेरे से कुछ पैसा मांगा ये काम करवाने का, आज तक अगर मैं चाहता ना 30 से 40 लाख रुपए उन बंदों से कमा सकता था और बैठ जाता घर पे, पर मैंने उन बंदों से एक फूटी कौड़ी नहीं ली। और अब अगली वीडियो में ना मैं तुम उन कुछ बंदों से मिलवाऊंगा भी और उनका रिव्यू लेना कि ये बंदा कैसा है, इस बंदे ने कितनी हेल्प करी और कितने लोग की अभी भी हेल्प करता है। कहना आसान होता है बट लोगों को पता नहीं होता बैकग्राउंड की स्टोरी क्या है। सही बात है, बैकग्राउंड की स्टोरी। इंसानियत ना आज तक मरी नहीं है अभी, इंसानियत हर किसी के अंदर नहीं है, बट इंसानियत को मारो भी मत ऐसी। सही बात है, आप एकदम सडनली किसी को जज नहीं कर सकते। वैसे तो जज आप वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि आप कोई DID में नहीं बैठ रखे ये जोक हो गया, बट ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कमेंट आते हैं, आई एग्री, बट किसी की एकदम पिन पॉइंट मत करो किसी को। तो ये मुझे इस वीडियो के थ्रू बोलना था, बाकी तो सब बढ़िया। सुनो बेबी, पुनुपा, हाँ। ये चादर निकाल देना यार, तुम्हारा कंबल धो दूँ आज मैं? हाँ, कंबल धो दिया और मेरा काम भी खत्म होने वाला है, मैं काम खत्म करके आ रहा हूँ। ठीक है, ये चादर निकालो। ठीक है। कल दोस्तों पुन्नू ने चादर में कांड कर दिया था और मैंने 2 दिन पहले ही बिछाई थी, तो मैंने सोचा वॉश कर लेती हूँ। देखो फास्ट हो चाहे कुछ हो, घर का काम तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। यहाँ पे पुन्नू के पापा ने पुन्नू को नहाई कराने के लिए डाल दिया है बाथ टब में ये इसका बाथ टब है छोटा सा। और मैं आ गई हूँ बाथरूम में थोड़ा क्या बोलते हैं, कपड़े धोने के लिए। मुझे कपड़े कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, सिर्फ वॉशिंग मशीन में डालना होता है, सरफ और कंफर्ट वगैरह में डालती हूँ क्योंकि पूरी ऑटोमेटिक मशीन है। कपड़े डालो, हाँ सुखाने पड़ते हैं, वो बात अलग है, बाकी और कुछ नहीं करना पड़ता। फिर मेरे बर्तन भी, इतना काम हो जाता है ना। घर कहने को छोटा है पर काम बहुत ज़्यादा है इस घर में।
और मदद करने वाला कोई नहीं है। पुन्नू के पापा अपने ऑफिस के काम में लगे हुए हैं, मेरे को भाव को भी देखना, अभी उनके दिन के खाने का भी वो करना है मेरे को। ये खाली आ गए घूमते घामते, मदद कर दो थोड़ी मेरी, कुछ नहीं करना हुआ, वैक्यूम मारो चलो तुम, और मेरे लिए केले लेके आओ, जाओ जाओ। थोड़ी देर रुक जाना, काम खत्म करता हूँ। अरे दोस्तों यार, मैं ना तुम लोग को वीडियो दिखाने के लिए, वीडियो एडिटिंग करने के लिए जा रहा हूँ और ये मेरे पीछे लग रखी है। चलो चलो केले लेके आओ, केले लेके आओ। तुमने मुझे बताया नहीं आज मैं कैसी लग रही हूँ। मेरी बाना कुटू का साड़ी में कभी कभार पहनती हूँ, जब पहनती हूँ ना तो मुझे अच्छा तो लगता है, बट मुझे तो जगह जगह से ऐसा लगता है कुछ चुभ रहा है, कुछ खुजली हो रही है, ऐसे लगता है, पता नहीं क्यों मेरे को। अब मुझे लगता है मेरे को हल्की हल्की कॉटन की साड़ी लेनी पड़ेगी, बट मैं वो यहाँ से नहीं लूँगी, मैं इंडिया से लूँगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम शादी ब्याह काज में लेने देने वाली साड़ी होती है ना, वही कम से कम नहीं तो 6-7 केडी की आती है। और हम जब इंडिया आएंगे तब मैं साड़ी खरीदूँगी, अभी वैसे भी ज़्यादा नहीं पहनती मैं। पुन्नू के पापा कुछ कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हो तुम? चलो अभी निकलते हैं यार, मेरा काम पूरा हो गया है। गाइस जैसा हमने बोला था, मैं इसको लेके जाऊंगा प्राइमार्क, सो अब हम निकलने वाले हैं और कम्मू और हरीश भी आगे हैं, तो उसके बाद हम आप तुम्हें मिलते हैं सीधे प्राइमार्क पर, एवेन्यूज के अंदर। या बाय। भाव को तो नहला दूँ पहले मैं। हाँ तो बोल तैयार जाएंगे फटाफट। तो दगड़ियों फास्ट है मेरा, तो मैं खा रही हूँ थोड़ा फ्रूट, वाटरमेलन और मस्कमेलन। उसके बाद हम लोग एवेन्यूज़ के लिए निकलने वाले हैं, बट वो आज के व्लॉग में नहीं आएगा क्योंकि हमारा व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज के व्लॉग को हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपको हमारा लाइफस्टाइल अच्छा लगता है, देखना पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। कुवैत घूमते रहना है तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में खूब सारा प्यार दे दो। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।